राजा महाराजाओं के जमाने में बनी एक पुरानी हवेली थी जो अब वीरान खड़ी थी। 18 साल से उस हवेली में कोई नहीं रह पाया था। गांव वालों का मानना था कि हवेली में एक प्रेतात्मा का साया है। लोग कहते, जो भी यहां एक रात गुजारने की कोशिश करता है उसकी मौत हो जाती है। हवेली में किसी की चीखें गूंजती हैं, लेकिन अजीत सिंह नाम के युवक को ऐसी कहानियों पर ज्यादा यकीन नहीं था। उसे रोमांच और रहस्य का शौक था। जब उसने इस हवेली के बारे में सुना तो उसने तय किया कि वो खुद वहां जाकर सच्चाई का पता लगाएगा। शाम ढल रही थी। आसमान में हल्के बादल और लालिमा छाई हुई थी। अजीत जब हवेली के पास पहुंचा तो उसका दिल थोड़ा तेज धड़कने लगा। जैसे ही उसने हवेली का भारी लकड़ी का दरवाजा खोलने की कोशिश की, पीछे से एक आवाज आई, कौन हो तुम और कहां जा रहे हो? अजीत ने मुड़कर देखा। एक अधेड़ उम्र का व्यक्ति था जिसका नाम अर्जुन सिंह था। अर्जुन बोला, भाई साहब, आप इस हवेली में मत जाइए, यहां मौत रहती है। जो भी अंदर गया वापस नहीं लौटा। लेकिन अजीत हंसते हुए बोला, मैं ऐसी कहानियों से डरने वाला नहीं हूं। अगर यहां सचमुच भूत है तो मैं उसका सामना करूंगा। अर्जुन ने उसे समझाने की बहुत कोशिश की, मगर अजीत नहीं माना। वो बोला, मैं सिर्फ एक रात रुकूंगा। अगर कुछ नहीं हुआ तो ये बातें झूठ साबित हो जाएंगी। अजीत ने हवेली का दरवाजा खोला। अंदर घुप अंधेरा और धूल भरी हवा थी। दीवारों पर पुरानी पेंटिंग्स लटकी हुई थी जिनकी आंखें जैसे अजीत को घूर रही थी। वो धीरे धीरे हवेली का मुआयना करता रहा। हर कमरे में वीरानी और सन्नाटा था। अंत में वह ड्राइंग रूम में जाकर बैठ गया। उसने अपनी बैग साइड में रखी और थोड़ी देर आराम करने लगा। अजीत ने अपनी बोतल से शराब का एक पेग बनाया और पीने लगा। 4 जैसे ही रात गहराई, हवेली की लाइट्स अजीब तरह से चमकने लगी। पहले एक बल्ब टिमटिमाया, फिर दूसरा। अचानक पूरी हवेली की लाइट्स जल बुझने लगीं, जैसे किसी ने स्विच ऑन ऑफ करना शुरू कर दिया हो। अजीत ने खुद को संभाला। उसने कहा, यह जरूर वायरिंग की समस्या होगी। मैं डरने वाला नहीं हूं। लेकिन इससे पहले कि वह और कुछ सोच पाता, ड्राइंग रूम का एक छोटा टेबल अचानक हवा में उठा और 6007 फुट ऊपर गोल गोल घूमने लगा। अजीत ने हैरानी से देखा। यह कोई सामान्य बात नहीं थी। टेबल अचानक उसके तरफ तेजी से उड़ता आया। अजीत ने झटके से अपनी जगह बदल ली, वरना वो सीधा टकरा जाता। 5 अभी वो संभला ही था कि सोफे की भारी शीट हवा में उठकर उसकी तरफ फेंकी गई। अजीत ने भागकर एक कोने में शरण ली। सोफा दीवार से जोर से टकराया और एक डरावनी आवाज के साथ गिर पड़ा। इसके बाद सब कुछ शांत हो गया। अजीत ने चारों ओर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। उसका दिल अब तेजी से धड़क रहा था। उसने जोर से चिल्लाकर कहा, कौन हो तुम? सामने आओ। अगर भूत हो तो दिखाओ अपना असली रूप। अचानक कमरे के बीचों बीच एक लंबी काली परछाई खड़ी हो गई। वो धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ रही थी। अजीत ने घबराते हुए कहा, कौन हो तुम और मुझे क्यों डराना चाहते हो? परछाई ने भारी आवाज में जवाब दिया, तुम्हारी गलती की वजह से। अजीत ने पूछा, मेरी गलती? मैंने क्या किया है? परछाई ने कहा, तुमने इस हवेली में कदम रखकर सबसे बड़ी गलती की है। ये हवेली अब मेरी है। 18 साल पहले इस हवेली के मालिक ने मुझे यहीं मार डाला था। तब से मैं यहां भटक रही हूं। जो भी यहां खुश रहने की कोशिश करता है उसकी मौत हो जाती है। सैम। अजीत ने हिम्मत जुटाई और बोला, अगर तुम भूत हो तो अपना असली रूप दिखाओ। मैं तुमसे नहीं डरता। परछाई अचानक आग जैसी रोशनी में बदल गई और एक भयानक चेहरा सामने आया। उसकी आंखें लाल जल रही थीं। चेहरा जला हुआ और विकृत था। अजीत एक पल के लिए डर गया, लेकिन उसने खुद को संभाल लिया। अजीत ने अपनी जेब से एक छोटा पैकेट निकाला। यह उसके दादा से मिली हुई विशेष सिद्ध राख थी। उसने राख को भूत की तरफ फेंका। 8 अंत की जंग। जैसे ही राख भूत को छुई, वो चिल्लाने लगा। उसका चेहरा और शरीर जलने लगा। भूत ने चीखते हुए कहा, तुमने ये कैसे किया? अजीत बोला, तेरे आतंक का अंत आज यहीं होगा। भूत की परछाई आग की लपटों में बदल गई। उसकी दर्द भरी चीखें हवेली में गूंजने लगी। कुछ ही पलों में वो राख होकर गायब हो गया। 9
हवेली का रहस्य खत्म। अजीत ने गहरी सांस ली। उसका शरीर पसीने से भीग गया था। वो थककर वहीं सोफे पर गिर पड़ा। सुबह सूरज की किरणें खिड़की से आईं। अजीत ने हवेली का दरवाजा खोला और बाहर आया। गांव के लोग उसकी ओर दौड़े। अर्जुन सिंह ने पूछा, तुम ठीक हो? रात कैसी बीती? अजीत मुस्कुराया और बोला, अब ये हवेली सुरक्षित है। यहां कोई प्रेत नहीं बचा। उस दिन के बाद गांव वालों का डर खत्म हो गया। 18 साल से वीरान खड़ी हवेली में फिर से इंसानी जिंदगी की आवाज गूंजने लगी।